नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इंडिया में स्टेट पुलिस को पर मंथ कितनी सैलरी दी जाती है और आईपीएस रैंक वाले को कितनी। उसके साथ ही साथ इंडियन पुलिस को कैसा कैसा अलाउंसेस दिया जाता है, उस सारी चीज का जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। यूट्यूब पर आपने इस टॉपिक पर ढेर सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें आपको सही जानकारी दी हो। लेकिन आज हम लोग इंडियन पुलिस का सैलरी इंडियन गवर्नमेंट जॉब सैलरी वेबसाइट से देखेंगे और इस वेबसाइट पर आपको इंडिया का जितना भी गवर्नमेंट जॉब है उन सारे गवर्नमेंट जॉब का सैलरी आपको इस वेबसाइट पर देखने के लिए बैठ जाता है। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंडियन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक नए अपडेट सबसे आगे लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, इंडियन पुलिस सैलरी रैंक वाइज 2025 अर्थात 2025। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पद, उसके बाद इधर देखिए कि पे लेवल मतलब कौन सा पुलिस कितना लेवल में पड़ता है। उसके बाद इधर देखिए कि बेसिक सैलरी मतलब एक इंडियन पुलिस को पर मंथ कितनी सैलरी दी जाती है विदाउट एनी अलाउंसेस पेड। इन शॉर्ट वर्ड में बुझिए कि बिना किसी सेवा सुविधा का सैलरी, जिसमें कोई भी अलाउंसेस एड नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेसिक सैलरी। उसके बाद देखिए कि उन लोगों को पर मंथ कितना सैलरी भेटता है, मतलब एक इंडियन पुलिस को पर मंथ सभी अलाउंसेस मिला करके कितनी सैलरी दी जाती है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। तो आप इधर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कांस्टेबल से अर्थात सिपाही से। इनका बेसिक पे लेवल 21,700 मतलब 21,700 और उन लोगों को पर मंथ 30,000 से लेकर के 40,000 तक सैलरी दिया जाता है। और बहुत सारे दोस्तों के मन में एक सवाल आया होगा कि 30,000 से 40,000 तक कैसे। तो इसमें सारा अलाउंसेस एड होता है और यह सैलरी एरिया अनुसार और स्टेट अनुसार फर्क होता है और कौन कौन सा अलाउंसेस इसमें एड रहता है वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद इधर देखिए कि हेड कांस्टेबल अर्थात मुख्य आरक्षी, इनका लेवल जो होता है 4 होता है। इनको बेसिक सैलरी के रूप में 25,500 दिया जाता है और पर मंथ 40,000 से लेकर के 50,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अर्थात ASI, जिन्हें हम सहायक उप निरीक्षक के नाम से भी जानते हैं। उनका लेवल जो होता है 5 होता है। उनका बेसिक सैलरी 29,200 और उन्हें पर मंथ 45,000 से लेकर के 60,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर अर्थात SI, जिन्हें हम उप निरीक्षक भी कहते हैं। इनका लेवल जो होता है 6 होता है। SI का बेसिक सैलरी 35,400 और इन्हें पर मंथ 60,000 से लेकर के 75,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर अर्थात निरीक्षक। इनका लेवल जो होता है 7 होता है। इनका बेसिक सैलरी 44,900 और इन्हें पर मंथ 70,000 से लेकर के 90,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात DSP, जिन्हें हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अर्थात ACP भी कहते हैं। इनका लेवल जो होता है 10 होता है। इनको बेसिक सैलरी के रूप में 56,100 दिया जाता है और पर मंथ सभी अलाउंसेस मिलाकर के सैलरी के रूप में 1 लाख से लेकर के 1,30,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एडिशनल SP। इनका लेवल का बात करें तो इनका लेवल जो होता है 11 होता है। इनको बेसिक सैलरी के रूप में 67,700 दिया जाता है और सभी अलाउंसेस मिलाकर के इनको पर मंथ 1,30,000 से लेकर के 1,50,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात SP, जिन्हें हम डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं अर्थात DCP भी कहते हैं। इनका लेवल जो होता है 12 होता है और इनको पर मंथ सैलरी के रूप में 78,800 दिया जाता है और सारा अलाउंसेस मिलाकर के पर मंथ सैलरी के रूप में 1,50,000 to 1,70,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात SSP, जिन्हें हम DCP सीनियर भी कहते हैं। लेकिन इनका सैलरी जानने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक नए अपडेट सबसे आगे लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपको पूरा यूट्यूब पर इतना डिटेल में एक भी वीडियो नहीं भेजने वाला है। और मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग मुझको ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू अपडेट सबसे आगे लेकर आता रहूंगा। तो आइए दोस्तों, आप इधर देखिए, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात SSP, जिन्हें हम DCP सीनियर भी कहते हैं। इनका लेवल जो होता है 13 होता है। इनको पर मंथ बेसिक सैलरी के रूप में 1,18,500 दिया जाता है और सारा अलाउंसेस मिला करके 1,70,000 to 2 लाख दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। बस इतना ही नहीं, इन लोगों को ऐसा सुविधा दिया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह सुविधा इन लोगों को ऐसे ही नहीं मिला है। कई लोग ढेर सारा मेहनत करने के बाद इस पोजीशन तक पहुंच पाते हैं। इस पोजीशन तक पहुंचना सबकी बस की बात नहीं है। और एक बात, अगर आप लोग नाम निकालना चाहते हो तो आप लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर आप लोग अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किए तो आप जितना भी प्रयास कर लो, आपका नाम इस बार नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन हाई हो रहा है और आप वेटिंग में हो कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। फिर ऐसे में तो आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब खा ही नहीं पाएंगे। अगर आपका गोल गवर्नमेंट जॉब है तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें। आप लोग वैकेंसी का टेंशन छोड़ करके आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। वह वैकेंसी का बात तो वैकेंसी आने के बाद मैं आप लोगों को जानकारी करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आप इधर देखिए क्या लिखा है, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात DIG। इनका लेवल जो होता है 13
महीने इनको पर मंथ बेसिक सैलरी 1,31,100 दिया जाता है और सभी अलाउंसेस मिलाकर के 1,90,000 to 2,20,000 तक। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात आईजी। इनका लेवल जो होता है 14 होता है। इनका बेसिक सैलरी 1,44,200 और आईजीपी को पर मंथ सारा का सारा अलाउंसेस मिलाकर के 2 लाख to 2,30,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात डीजीपी। इनका लेवल जो होता है 15 होता है। इनका बेसिक सैलरी 1,82,200 और अलाउंसेस मिलाकर के 2,30,000 to 2,50,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात डीजीपी। इनका लेवल जो होता है 16 होता है और इनका बेसिक सैलरी और फाइनल सैलरी पहले से ही फिक्स होता है। इनको पर मंथ 2,25,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ आईबी सीबीआई टॉप सेंट्रल पोस्ट। इनका लेवल का बात करें तो इन सभी का लेवल होता है कैबिनेट रैंक। कौन रैंक? तो कैबिनेट रैंक। और इन सभी का भी बेसिक सैलरी और फाइनल सैलरी दोनों फिक्स होता है। इन लोगों को भी पर मंथ 2,50,000 तक दिया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए दोस्तों कि इंडियन स्टेट पुलिस और आईपीएस रैंक ऑफिसर को कितना सैलरी दिया जाता है पर मंथ। अब हम लोग जानने वाले हैं कि इन लोगों को अलाउंसेस मिला करके पर मंथ कितना सैलरी दिया जाता है। तो आइए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मुख्य भत्ता अर्थात अलाउंसेस, मतलब इन लोगों को पर मंथ कैसा कैसा सेवा सुविधा दिया जाता है। तो इधर देखिए क्या लिखा है कि अलाउंसेस। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली अमाउंट, मतलब उन लोगों को कौन कौन सा अलाउंसेस कितना कितना दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डियरनेस अलाउंसेस। अब ये डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है, जितना आपका सैलरी है उस सैलरी का 46% कितना होता है उतना परसेंट आपको ऐड करके सैलरी के साथ दिया जाता है। आप लोग कभी भी नहीं समझे तो एक एग्जांपल लेकर के समझिए। मान करके चलिए कि किसी भी पुलिस वाले का सैलरी 1 लाख है तो उस 1 लाख का 46% 46,000 होता है। तो आपको आपका सैलरी भी 1 लाख दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ उस सैलरी में डियरनेस अलाउंसेस 46,000 भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपको मंथली सैलरी दिया जाता है और यह लागू हुआ 2025 से। बस इतना ही नहीं, आगे देखिए कि कौन कौन सा सुविधा दिया जाता है इंडियन पुलिस को। उसके बाद आता है हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब घर भाड़ा। ये आपको 3,000 से लेकर के 10,000 तक दिया जाता है। मतलब यह भाड़ा आपको एरिया अनुसार दिया जाता है। मतलब आप बड़े शहर में हो तो आपको ज्यादा दिया जाएगा और आप गाँव में हो तो आपको कम दिया जाएगा, क्योंकि गाँव का जो रूम रेंट होता है वो कम होता है और शहर का जो होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद आता है ट्रेवल, मतलब घूमने के लिए, यूनिफॉर्म मतलब कपड़ा के लिए, रिस्क अलाउंसेस, मतलब खतरा उठाने के लिए भी आप लोगों को अलाउंसेस दिया जाता है। इन सारे काम के लिए आपको पर मंथ 2,000 से लेकर के 10,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है नाइट ड्यूटी एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस, 1,000 से लेकर के 5,000 तक पर मंथ। और ये सभी अलाउंसेस एरिया अनुसार जो होता है फर्क होता है। उसके बाद आता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस फॉर एनी फील्ड एरियाज, इनको पर मंथ 3,000 से लेकर के 25,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है मेडिकल, पेंशन, ग्रेट्युटी एज अ पर गवर्नमेंट रूल्स, मतलब स्टेट अनुसार जो है ये फर्क रहता है। मतलब आप दिल्ली में जो होंगे तो आपको अलग मिलेगा, वहीं पर महाराष्ट्र में आपको कम मिल सकता है। फिर यूपी का बात करें तो वहीं पर आपको ज्यादा मिल सकता है। मतलब ये स्टेट अनुसार जो होता है ये फर्क रहता है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए दोस्तों। अब इधर देखिए, यह जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पुलिस में कितनी तरह की भर्ती होती है। अगर आप इंडियन पुलिस में भर्ती होना चाहते हो तो कैसे हो सकते हो। इसका सबसे पहला उपाय है स्टेट पुलिस सर्विस अर्थात राज्य पुलिस, जिनमें कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक राज्य सरकार के अधीन में रहता है। कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक किसके अधीन में रहता है, राज्य सरकार के अधीन में रहता है। उसके बाद आता है इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात आईपीएस। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी के जरिए भर्ती, केंद्र सरकार के अधीन, राज्य में उच्च पद पर एसपी के ऊपर पर कार्यरत, मतलब यूपीएससी क्रैक करके आपको डायरेक्ट एसपी में नियुक्त किया जाता है। इन शॉर्ट वर्ड में बुझिए कि इंडियन पुलिस में जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक तो स्टेट पुलिस सर्विस अर्थात राज्य पुलिस, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस जिन्हें हम आईपीएस कहते हैं। और इस स्टेट पुलिस सर्विस में क्या होता है, तो जहाँ पर आपका सबसे बड़ा पोस्ट खत्म होता है डीजीपी, वहीं पर इंडियन पुलिस सर्विस के जरिए जाएंगे तो वहाँ से आप स्टार्ट ही करेंगे। लेकिन यह जो है बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, यूपीएससी क्रैक करना सबकी बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको ढेर सारा मेहनत करना पड़ता है, आपको दिन रात अपना एक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं किए और आप सोच रहे हो कि आप 2 साल में यूपीएससी क्रैक कर देंगे तो यह सिर्फ आपका मन का भूल है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सक्सेस की सीढ़ी पर पहला कदम रख सकते हो। वह मेरा बात तो मैं आप लोगों के लिए कुछ वीवीआईपी टॉपिक्स लेकर आ सकता हूँ, लेकिन पढ़ना तो आप लोग को ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इधर देखिए क्या लिखा है, औसत मासिक वेतन, और इन सभी में से 3 पोस्ट ऐसा है जिनमें आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो। तो दोस्तों यही था इंडियन पुलिस न्यू सैलरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया में पारा कमांडो को रैंक अनुसार कितनी सैलरी दी जाती है। उसके साथ ही साथ इंडिया में पारा कमांडो को कौन कौन सा अलाउंसेस दिया जाता है। और मैं इंडियन आर्मी की न्यू सैलरी पर भी फुल डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो वीडियो को जरूर देख ले। और इंडियन आर्मी का सैलरी का बात करें तो इंडियन आर्मी का सैलरी बहुत ही ज्यादा है। तो लीजिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट जब का न्यू अपडेट वीडियो सबसे आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन करने से क्या होता है, मैं कोई गवर्नमेंट जब से रिलेटेड नया अपडेट डालूंगा वो अपडेट आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर बैठेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।